उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। रावत का दर्द छलक उठा के गुस्से से तिलमिलाए हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही पार्टी के साथ अपना भविष्य भी साफ कर दिया। कि देखिए, एक बार मुझसे बिना बात किए हुए क्या बड़ा निर्णय उन्होंने लिया। मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत। ये कहते हुए उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत का दर्द छलक उठा। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुए रावत का दर्द कुछ ऐसे फूटा कि उन्होंने पार्टी का भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता दिया। दिल्ली निकले थे हाईकमान के नेताओं से मिलने, लेकिन सुबह जब सोशल मीडिया से पता चला कि जिस पार्टी के आलाकमान से मिलने वो दिल्ली पहुंचे, अब वो उस पार्टी का हिस्सा ही नहीं रहे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया। मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। सोशल मीडिया पे मैं प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था। हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था। और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, मैं राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज जो आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब वो कांग्रेस का हाथ थामने को बेकरार हैं। 4 साल का भरा हुआ गुस्सा और अनगिनत आरोप रावत ने बीजेपी पर मढ़ दिए। काम करना चाहते थे रावत, लेकिन उनके मुताबिक पार्टी के कुछ लोगों को उनका काम करना पसंद ही नहीं था। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूँ। मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस से सरकार लाने के लिए काम करूंगा। रावत ने अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट मांगे जाने की बातों पर भी अपनी सफाई दे दी। हालांकि रावत का बीजेपी कांग्रेस में कूदफान का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। रावत के सियासी सफर पर नजर डालें तो उन्होंने छात्र राजनीति से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। 1984 में पहली बार वो बीजेपी से एमएलए बने और 1991 में कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। 2002 में कांग्रेस के लिए वो चुनाव लड़े और एमएलए भी बने। वहीं 2016 में बगावत के बाद वो कांग्रेस से बाहर हो गए और 2017 में ऐन चुनाव से पहले वो बीजेपी से जुड़े और मंत्री बने, और 2022 में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। उधर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और वो उनको साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन वो अपने परिवार के कुछ लोगों को लेकर टिकट मांग रहे थे, जो मुमकिन नहीं था। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये साफ कर दिया कि आलाकमान के निर्देश थे कि उन्हें निष्कासित किया जाए। बाकी की जितनी भी वजह रही वो मदन कौशिक ने लगे हाथ साफ कर दी। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे डॉक्टर हरक सिंह जी को भी निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पिछले दिनों से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की शिकायतें, इस प्रकार की सारी बातचीत सामने आ रही थी और कल पार्टी ने अनुशासन की उस सीमा में बाहर करने के रूप में हरक सिंह रावत जी को पार्टी से अलग किया है। फिलहाल ये तय है कि टिकटों के बंटवारे में बीजेपी परिवारवाद को किसी भी तरह से जगह नहीं देने वाली।
रावत के निष्कासन से ये संदेश पार्टी के आला नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है। लेकिन हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा या कितना फायदेमंद, समय के साथ ही साफ हो पाएगा। राव शफात अली के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक।